जान फंसी मुश्किल में, मदद के लिए खड़ा हो जाए हिंदुस्तान। इंडिया न्यूज की महा कवरेज। तो बड़ी कवरेज जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि केरल किस तरीके से समुद्र में तब्दील हो गया है। घर बार सब डूबते नजर आ रहे हैं। लोग, पशु पक्षी सब जो हैं वो इस तबाही से जूझ रहे हैं और उस पर किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रलयकारी बाढ़ से अब तक 324 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कई लाख लोग बेघर हो गए हैं। लाखों लोग राहत कैंपों में रहने के लिए इस वक्त मजबूर हैं। बिल्कुल, ऐसे में भारतीय नेवी के जवान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बाढ़ में जूझती जिंदगियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इंडियन नेवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जवान बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। केरल में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सैलाब लगातार शहरों में घुसता जा रहा है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों को बाहर निकालने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल की इस तबाही ने अब तक 300 से ज्यादा जिंदगियों को लील लिया है। मौत का आधिकारिक आंकड़ा 324 तक पहुंच गया है। लेकिन जलासुर के इस आतंक से जंग जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ऑपरेशन करुणा चला रही है। जिंदगी को बचाने की जंग में एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसने हर किसी का कलेजा कपा दिया। भारतीय नौसेना के विमान से रेस्क्यू की जा रही इस महिला के जिस्म में 2 जान थी, एक खुद की और दूसरी इसके गर्भ में पल रहे उस मासूम की जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम नहीं रखा। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे केरल से आई ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई। दरअसल बाढ़ की वजह से पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हिल चुका था। इसी बीच इस गर्भवती महिला को लेबर पेन हुआ। मुश्किल ये थी कि महिला को हॉस्पिटल तक कैसे ले जाया जाए। जैसे तैसे खबर की गई और नेवी का हेलीकॉप्टर देवदूत बन आसमान से आया और उसने इस महिला को एयरलिफ्ट किया। जिंदगी को बचाने की ये जंग कामयाब रही। इस महिला ने अस्पताल में एक जिंदगी को जन्म दिया जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें एक महिला को रेस्क्यू किया जा रहा है जिसमें उसके साथ एक मासूम सी बच्ची भी है। केरल में कितनी चुनौती है जान बचाने की, ये इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। रेस्क्यू की तीसरी तस्वीर देखिए। एक घर जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, उसकी छत से लोगों को नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहा है। द्वीप की शक्ल ले चुके कई गांव में फंसे लोगों को निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। तीनों सेनाओं के अलावा एनडीआरएफ के जवान भी छतों और ऊंची जगहों पर फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। केरल के पथानाम ठट्टा की तस्वीरें हैं ये, जहां आईटीबीपी के जवानों ने तकरीबन 500 लोगों का रेस्क्यू किया। जिंदगी को बचाने की जंग में जी जान से जुटी है सेना और लोग भी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संपत्ति का नुकसान तो सहा जा सकता है, लेकिन जिंदगी बड़ी है। इसीलिए कोशिश इस मेगा ऑपरेशन की यही है कि लोगों की जान हर हाल में बचाई जा सके। सुमित चौधरी, केरल, इंडिया न्यूज।
मुसीबत भले ही केरल पर आई हो सुशांत, लेकिन इस वक्त देश भर से मदद के हाथ जुट रहे हैं। देश महसूस कर रहा है, कोने कोने से मदद के हाथ उठ रहे हैं। राज्य सरकारों से लेकर आम नागरिक तक केरल वासियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई सरकारों ने करोड़ों का ऐलान कर दिया। बिल्कुल। और जब मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंडिया न्यूज देश का इकलौता ऐसा चैनल है जिसने केरल के इन हालात का हवाई सर्वेक्षण किया है और हमने कैमरे में कैद किया है हेलीकॉप्टर के जरिए कि केरल की हालत क्या है, जो हम आपको 8:30 बजे के करीब दिखाएंगे। और जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों केरल को इस वक्त दरकार है कि पूरा देश मदद के लिए आ गया है। कुछ और जानकारियां हैं आंचल जो मैं दर्शकों को देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त जो स्थिति है केरल की, वो क्यों हम कह रहे हैं कि वो दर्शकों को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि किस तरीके से वहां पर स्थिति भयावह बनी हुई है। करीब 3,14,000 लोगों को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा है। तो आप समझिए कि ये संख्या कितनी बड़ी है जब 3-3.25 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो जाएं या घर छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ जाए। करीब 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। तो उनकी जिंदगी जो है वो बेघर होने से की तरह ही आप महसूस कर सकते हैं। 8 जिलों में एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं और इनकी संख्या 58 टीमों की है। ये 58 टीमें दिन रात कोशिश कर रही हैं कि लोगों को बचाया जा सके। 170 लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है, सैलाब हर तरफ है। 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है और इसमें भी दिन रात मेहनत करनी पड़ी है इन टीम्स को, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं चाहे वो सेना की टीमें हैं। तो ये जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और इसीलिए केरल जो है आंचल हम कह रहे हैं कि इस प्रलय से जूझ रहा है, इस भारी तबाही से जूझ रहा है, जो आंकड़े भी बयां कर रहे हैं कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। और सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह हो रही है कि इस राष्ट्रीय आपदा में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर केरल के साथ तो खड़ा हुआ है। देश यही कह रहा है कि हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, मदद आ रही है। और हम भी चाहेंगे, अपने दर्शकों से दरख्वास्त करेंगे कि आप भी मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। इस भयानक आपदा ने केरल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन इससे निपटने के लिए केरल अकेला नहीं है। देश भर से केरल वासियों की मदद के लिए हाथ उठ खड़े हुए हैं। इस राष्ट्रीय आपदा में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर केरल के साथ खड़ा है। न सिर्फ अलग अलग राज्यों की सरकारों ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है, बल्कि देश के आम नागरिक भी इस नेक काम में हिस्सेदार बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने केरल की मदद के लिए 500 करोड़ के अंतरिम राहत पैकेज की घोषणा की है। केंद्र 100 करोड़ रुपए की राशि पहले भी दे चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अपनी 1 महीने की सैलरी केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजेंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अपनी 1 महीने की सैलरी दान की है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने केरल के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही 500 मीट्रिक टन चावल और 300 मीट्रिक टन दूध भी भेजने का फैसला किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केरल को मदद राशि के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही वो 245 फायरमैन को बोट्स के साथ केरल भेजेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी 10-10 करोड़ रुपए की मदद की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी 20 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। पंजाब सरकार ने करीब 1 लाख खाने के पैकेट्स के साथ जरूरी राहत सामग्री केरल भेजी है। लोग खाने पीने और जरूरी चीजों के पैकेट्स बनाने में जुटे हैं। पंजाब सरकार ने 10 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। भारतीय रेलवे 7 लाख लीटर पीने का पानी मुहैया करा रही है।
वहीं BSNL और जियो ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में फ्री कॉलिंग की सुविधा दी है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भी केरल में बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। यूएई ने एक कमेटी बनाई है जो ये तय करेगी कि किस तरीके से मदद की जा सकती है। केरल में बाढ़ के कहर से 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। करीब 2.5 लाख लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि केरल में 19,512 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भयावह बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर दुख जताते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। देश भर के आम नागरिक भी केरल वासियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर डोनेशन की अपील कर रहे हैं। केरल की इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उसके साथ खड़ा है। देश यही कह रहा है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। तो यानी मोटे तौर पर यह मान के चलिए कि भले ही केरल जो है वो देश के दक्षिणी छोर पर जरूर हो, लेकिन मदद की जब जरूरत पड़ रही है तो वो अकेला नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से मदद जो है वो उस तक पहुंचाई जा रही है। जिसको जितनी लग रही है वो उतनी मदद कर रहा है। बिल्कुल, और मदद कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए अपील की जा रही है। सुशांत, पेटीएम ने इस तरीके से जितनी ऐप है उन पर ये लगातार अपील की जा रही है। ऑप्शन उस पर दे दिया गया है कि आप डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, और बिल्कुल गूगल ने भी कहा है कि अगर आप ऑफलाइन भी हैं तो अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं। ट्विटर लाइट उन्होंने शुरू किया है जिसके जरिए आप अगर मुसीबत में हैं तो मैसेजेस भेज सकते हैं, क्योंकि यहां पर बिजली भी नहीं है। बिजली एक बहुत बड़ा संकट है। आधे केरला में ये भी समस्या है निधि। तो कुल मिलाकर मुसीबत में इंसान के काम भी आता है। इसलिए केरल के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी पूरी तरह से लगी हुई है ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके। बाढ़ में फंसे लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मछुआरे अपनी बोट लेकर लोगों को निकाल रहे हैं। आम लोग भी दूसरों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर केरल के वायनाड में जब भीषण बाढ़ में कुछ बच्चे डूबने लगे तो लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, बाकायदा ह्यूमन चेन बनाई। वो जो तस्वीरें थी वो बहुत दिल को छू लेने वाली तस्वीरें। बिल्कुल, और केरल से आने वाली ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि केरल इस मुसीबत का सामना बहुत हिम्मत और जज्बे से कर रहा है। सैलाब में फंसी मासूम जिंदगियां और मौत से जंग लड़ते लोग। कलेजा कपा देने वाली ये तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं। ये तस्वीरें देखकर आप सन्न रह जाएंगे। प्रचंड बारिश के बाद बाढ़ में कई बच्चे फंस गए। बहाव तेज था, इसलिए एक एक कर बच्चे बहने लगे। ये देख किनारे खड़े लोगों में चीख पुकार मच गई। वीडियो में करीब 10 बच्चे पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। मासूम जिंदगियां सैलाब में बहती जा रही थी। इन 2 बच्चों को देखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये अपने साथियों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उफान इतना तेज है कि बच्चे का हाथ दूसरे बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा। तभी ये बच्चा भी बहने लगा। अपनी आंखों के सामने अपने लाडलों को ये मौत के करीब जाते देखना इन परिवारों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। लिहाजा कुछ लोगों ने पानी में छलांग लगा दी। कुछ लोगों ने उफनते पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और बाढ़ में फंसे हुए बच्चों तक पहुंचे। रस्सी की मदद से आसपास फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान पीछे कुछ बच्चे बहते हुए भी नजर आ रहे हैं। कभी रस्सी फेंककर तो कभी कपड़ा फेंककर बच्चों तक पहुंचने की कोशिश हुई, लेकिन बच्चों तक मदद का हाथ न पहुंच सका और वो सैलाब में बह गए। लाचार लोग चीखते रहे और मदद के लिए चिल्लाते रहे। ये वीडियो सिर्फ इतना ही है जिसमें सभी बच्चे बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ह्यूमन चेन बनाई गई, मानव श्रृंखला बनाई गई और बच्चों को डूबने से यहाँ पर बचाया गया। वहां पर जितने मछुआरे हैं उन्होंने अपनी बोट्स डोनेट कर दिए, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा है और बोट्स के जरिए ही उन दुर्लभ इलाकों में पहुंचा जा रहा है जहां लोग मदद की गुहार कर रहे हैं। और निधि, जब हम बात कर रहे थे तो आप बता रही थी कि
ये वो नहीं पता, और आप शायद बता रही थी कि इसकी रिपोर्ट भी आई है। दरअसल सुशांत, ये जो केरल है वो तटवर्तीय इलाका है और वेस्टर्न और सर्दर्न बेल्ट को लेकर जो तटवर्तीय इलाके में आती है, क्योंकि केरल इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आता है, ऐसे में एक गडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2010 में, जिसमें ये मेंशन था, ये कहा गया था कि जो सर्दर्न और हिंदुस्तान का जो दक्षिण और पश्चिमी तटीय इलाका है, वहां पर अवैध निर्माण एनक्रोचमेंट इतना ज्यादा हो रहा है कि वो इकोलॉजिकल बेल्ट को वो इतना असर कर रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो अल्टीमेटली बारिश तो एक कारण है जो पिछले 9 दिन से लगातार जारी है, लेकिन अल्टीमेटली वो जम्मू कश्मीर वाला हाल, जम्मू कश्मीर कह लीजिए, पहाड़ों में हम देखते हैं कि घाटी में बाढ़ आ जाती है, वजह से हो रहा है, वही चीज केरल में भी हो रही है। बिल्कुल, और ये इतना ज्यादा बढ़ गया है सुशांत के पिछले 100 सालों में इतनी ज्यादा बाढ़ नहीं आई, इतनी ज्यादा हाल फिलहाल में जो बारिश हुई है उसकी वजह से विभीषिका इतनी ज्यादा हुई है कि सबसे ज्यादा त्रासदी। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद सुमित चौधरी वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है, कैसे ऑपरेशन चल रहा है, उस पर उनसे बातचीत करेंगे। चुकी है ये बाढ़ और केरल में ये विनाश लीला जो देखने को मिल रही है, लोग त्रस्त हो चुके हैं और हर तरफ मदद पहुंचाई जा रही है। राकेश, यहाँ जानना बहुत अहम है कि हर संभव मदद के लिए तीनों सेनाएं लगी हुई हैं और हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप भी जो मदद हो सकती है, जो संभव मदद हो सकती है, उसमें जरूर हिस्सेदारी ले, भागीदार बने। और हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी हुए हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। और आपको बता दें कि केरल में हालात बेहद खतरनाक हैं, लेकिन इंडिया न्यूज की टीमें केरल के अलग अलग हिस्सों में कवरेज के लिए डटी हुई है। इंडिया न्यूज पहला ऐसा चैनल बन गया है जिसकी टीम ने हेलीकॉप्टर से पूरे केरल के हालातों का जायजा लिया है। सुशांत, एरियल सर्वे किया है हमने। और बिल्कुल सुशांत, आप जिक्र भी कर रहे थे कि इंडिया न्यूज जैसा पहला चैनल बना है। केरल के जो हालात हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने देखे, वो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। और बिल्कुल, अब हम आपको दिखाते हैं केरल में आई कयामत की कवरेज के दौरान आसमान से हमारी टीम ने जो मंजर देखा वो कितना खौफनाक था। बाढ़ के बाद लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और इन हालातों के बीच में जो कोशिश है हमारी को लगातार ऐसा ऑपरेशन चला रही है। हम इस समय इंडियन एयरफोर्स के MI-17 E5 हेलीकॉप्टर में है और मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इंडियन एयरफोर्स जो है ऐसे रिलीफ ऑपरेशन की खासतौर पर अपने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है। हम ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिखते हैं जहाँ से हमारा मकसद है कि चिनार के चैनल के अंदर खासतौर पर एक ऐसी जगह पर बचाने के करीबन 4 से 5 घंटे फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए इंडियन की टीम जो है वो इंडियन एयरफोर्स के साथ इस जगह के लिए निकल रही है। और हम आपको बताएंगे कैसे लगातार कैसे नासिक सेंट्रल केरला के अंदर केरला के अंदर इंडियन फोर्स लगातार चौकी कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है। इंडियन को लगातार ग्राउंड लेवल से और हम आपको बताना चाहते हैं कहाँ जाना है। तो आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी और आपको ये भी बता दें कि आज सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर एरियल सर्वे किया था, हालातों का जायजा लिया था। उनके साथ मुख्यमंत्री पी विजयन भी मौजूद थे, केजे अल्फोंस मौजूद थे और जो तबाही का मंजर था वो तस्वीरों में दिख रहा था। और सिर्फ इंडिया न्यूज एकमात्र चैनल है जिसने ये पूरी की पूरी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। पीएम जो है वो दौरा कर रहे हैं और इनफैक्ट आंचल जो 14 जिले हैं, 11 जिलों में अब भी रेड अलर्ट है, मतलब अभी भी भीषण बारिश हो सकती है जिसकी वजह से हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं और एक कन्नूर जिला भी है जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से भी काफी दिक्कतें आई। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित अब जुड़ गए हैं, सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, हमें पता है कि आप अपनी जान पर खेलकर हमारे साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पूरे हालातों का जायजा बता रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर नहीं है,
मेट डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट कर रहा है कि आने वाले कुछ दिन भी बहुत भारी रहने वाले हैं। ऐसे में और किस तरह से तैयारी और मदद और आगे बढ़ रही है? सुमित, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, हालात अभी भी बहुत खराब है वहां पर, आपदा की जो स्थिति है, ऐसे में मेट डिपार्टमेंट की जो प्रिडिक्शन है कि और भी भारी बारिश होने वाली है, अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है, ऐसे में और किस तरह के एफर्ट किए जा रहे हैं और कौन से स्पेसिफिक इलाके हैं जो अभी भी दुर्लभ हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आंचल सिचुएशन जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा, आज हम सुबह से इंडियन एयरफोर्स के चॉपर, मैं समय जहां मौजूद हूं, ये इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल एयरपोर्ट है। सुबह से हम यहां पर कई जगहों पे यहां पर गए, हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, हमने जगह देखी, हमने सबसे, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो कि कुछ लड़कियां यहां खड़ी हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये अभी रेस्क्यू कराकर आई गई लड़कियां हैं। इनको चिंगनूर से, एक इलाके से जहां ये हॉस्टल में 5 दिन से बंद थी, जहां पर ये लगातार कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, वहां से इनको निकाला गया और निकाले जाने के बाद आज इनको लाया गया। मैं आपको बताऊं, जब इनको रेस्क्यू कराया जा रहा था आंचल, तो एक दर्द, एक दहशत इनके चेहरे पे मुझे दिखी और लगातार जब इनको यहां लाया गया तो एक रिलीफ था इन लोगों के लिए। और खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि हर जगह, खासतौर पर मैं कई इलाकों के अंदर घूमा तो मैंने देखा कि वहां पर क्या हालात हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आंचल जो आ रही है वो आ रही है कम्युनिकेशन ना होने की, यानी जो आपसी बातचीत है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरे खत्म हो गया है। ट्रैफिक या फिर आप कह सकते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो पूरी तरीके से धुल गई है, यानी कई ऐसी चीजें हैं जिनको सुधरने में अभी भी वक्त लगेगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात मैं भी बता दूं आंचल कि करीबन 20 लड़कियों से ऊपर था, लेकिन इतनी तेज बारिश हुई कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में छोड़कर आना पड़ा। सुमित, एक चीज और बताइए कि आप इस वक्त केरल के किस हिस्से में मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या है, और जब हम ये कहते हैं कि 7000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, तो कितना काम अभी बचा हुआ है, कितने ऐसे लोग हैं जो फंसे होंगे जिन्हें बचाया जा सकता हो और निकाला जाने हो, इसका कोई अंदाजा? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन नेटवर्क बहुत खराब है सुशांत, बहुत मुश्किल हो रही है इसको लेकर भी, और बिजली नहीं है, लोग अपने फोन तक चार्ज नहीं कर पा रहे। हाँ, तो और मैंने तो ये भी सुना सुशांत कि पानी की दिक्कत बहुत, पीने का पानी जिसकी सबसे ज्यादा किल्लत हो रही है हर तरफ, हालांकि पानी ही पानी है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या कि पीने के पानी के जरिए भी पानी पहुंचाया गया। केरल में हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो काबू में नहीं आ रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि दरअसल ये केरल के लिए सदी की सबसे बड़ी तबाही है। 100 साल पहले बताया जाता है ऐसी बाढ़ आई थी और तब टेलीविजन में इस तरह के विजुअल्स नहीं आते थे, लेकिन अब जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो भयावह है। और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है केरल में कि राज्य का 80% हिस्सा जलमग्न है। जिधर देखिए उधर बाढ़, बारिश और बर्बादी दिख रही है। और अफसोस ये है कि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का सिलसिला अभी केरल में जारी रहने वाला है। सदी की सबसे बड़ी तबाही से जूझ रहा केरल। 100 साल पहले केरल में आई थी भीषण बाढ़। 1924 में यानी 94 साल पहले केरल में बाढ़ और बारिश से भयंकर तबाही हुई थी। उस बाढ़ और बारिश की तबाही को देखने वाले केरल में शायद ही कोई लोग अब तक जिंदा हो, लेकिन 94 साल बाद एक बार फिर केरल को बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। दरअसल राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य बारिश करके आगे बढ़ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि मानसूनी बादल जरूरत से ज्यादा बारिश बरसा रहे हैं और केरल के 80% इलाके में जल प्रलय के हालात बना रहे हैं। मोटे तौर पर केरल में जितनी बारिश जून से लेकर सितंबर तक होती है, उससे करीब 37% ज्यादा बारिश अगस्त के दूसरे हफ्ते तक हो चुकी है। इडुक्की तो ऐसा जिला है जहां अब तक 84% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पूरे देश की तरह केरल में भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही मुख्य तौर पर बारिश लाता है। अरब सागर में बहने वाली मानसूनी हवाएं जून के मध्य या फिर आखिर तक केरल के तटीय इलाकों को छूती है। वहां मानसूनी सीजन की पहली बारिश करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आने वाले वक्त में
बारिश नहीं होती तो शायद सुधरने का, हालात को सुधरने का मौका मिल पाता, लेकिन वो चुनौती भी सामने खड़ी है। सुमित के पास चलते हैं। सुमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुमित, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, आप केरल के इस वक्त किस हिस्से में मौजूद हैं, वहां की हालत क्या अगर बता सकें, और जब हम कहते हैं कि 7,000 लोगों को बचाया गया है तो कितना काम अभी बचा है लोगों को बचाने और रेस्क्यू करने के लिहाज से, अगर आप अनुमान लगा पा रहे हो या लोग आपको बता पा रहे हो? सुशांत, इस समय हम जहां मौजूद है ये वो सेंटर है जहां से इंडियन एयरफोर्स त्रिवेंद्रपुरम से टेक्निकल एयरपोर्ट से सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। यहीं से वो हैप्टर्स एयरक्राफ्ट कैरियर जो रेस्क्यू ऑपरेशन या रिलीफ मटेरियल लेकर जा रहे हैं, यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं, क्योंकि आज मैं 2-3 जगहों पर एयर सॉर्टीज की है, मैं देखा है ऊपर से हाल, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपको सुशांत की हालत अब भी उतनी ठीक नहीं है। अभी भी कई जगहों में पानी भरा हुआ है, अभी भी कई जगह पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है। हालांकि हमारी जो फोर्सेस है दिन रात, मैं आपको बताऊं, इस समय भी रात के दौरान इंडियन एयरफोर्स तैयार कर रही है अपने रेस्क्यू या फिर रिलीफ ऑपरेशन चलाने के लिए। यानी आप कई जगहों पे, मैंने देखा इंडियन आर्मी भी कई सुबह से उनकी जो कॉलम्स होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। इंडियन नेवी लगातार बड़ी मात्रा में रिलीफ मटेरियल्स भेज रही है। तो हर कोई फोर्स, हर कोई सिक्योरिटी फोर्स लगातार अपने पूरी जद्दोजहद करके, पूरे दम लगाकर इस पूरी आपदा से निकलने की, लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ के कई इलाकों के अंदर पानी इतना ज्यादा घुसा हुआ है कि अगर पानी निकल भी गया, अगर वाटर लेवल रिड्यूस भी हो गया, तो कम्युनिकेशन दोबारा से सेटअप करने में, रोड्स बनाने में, या फिर जो बीमारी का खतरा रहता है वो ठीक हो पाने में थोड़ा वक्त जरूर लगने वाला है। सुशांत, बिल्कुल सुमित, दोबारा केरल को खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर जनता का साथ बहुत जरूरी है और लोगों की मदद बहुत जरूरी थी। ऐसे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि सेना की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जो हम तस्वीरें साथ साथ आपके साथ देख रहे हैं, उसमें सेना एयरलिफ्ट कर रही है लोगों को। ये बताइए सुमित कि क्या वहां पर पीने के पानी की जो समस्या है वो ज्यादा विकराल हो चुकी है? क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कई ट्रेनें भी चलाई गई हैं, वहां तक पहुंचाई गई हैं केरल तक पीने के पानी के लिए। तो क्या परिस्थिति अभी फिलहाल है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत पीने के पानी की भी है, क्योंकि ऐसे हालातों के अंदर पीने का पानी अक्सर खत्म हो जाता है, क्योंकि घरों में लोगों के पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, छतों तक पानी घुस गया। तो ऐसे में पीने का पानी, खाना, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही। हालांकि मैं आज जब इंडियन एयरफोर्स लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चला रही, तो सबसे ज्यादा कई टन लीटर पानी जो है इन जगहों से ले जाया गया एयरक्राफ्ट से और ऐसे इलाकों के अंदर एयर ड्रॉप किया गया। न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बल्कि नेवी का पूरा शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड का पूरा ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीजों को लेकर इलाकों में पहुंच रहा है। उनकी जो टीम्स है 10-10 लोगों की, 4-4 लोगों की, बोट्स के जरिए ऐसे इलाकों के अंदर पानी, खाने का सामान, इलेक्ट्रिसिटी या छोटी टॉर्च, ऐसी चीजें पहुंचा रही है ताकि लोगों तक फौरी राहत पहुंच सके और जब पानी का लेवल कम हो तो फिर उन चीजों को दोबारा से खड़ा किया जा सके। जी सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं सुमित से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। केरल में बारिश की वजह से लोग बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन सेना युद्ध स्तर पर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बिल्कुल राकेश, अब तक हजारों लोगों को बचाया भी जा चुका है, लेकिन लाखों लोग अब भी मदद के इंतजार में है। इस बीच मदद के लिए गुहार लगाते लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। और इन तस्वीरों से पता चलता है कि केरल में घर कैसे स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए। केरल में बाढ़ के हालात खतरनाक हो गए हैं। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। घरों में पानी इतना भर गया कि लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। न खाने का कोई इंतजाम बचा है, न बाहर निकलने की व्यवस्था हो पा रही है। गले तक बाढ़ के पानी में डूब चुका ये शख्स मदद की गुहार लगा रहा है। देखिए इसके घर में पानी किस हद तक भर चुका है। इसी पानी में ये गले तक डूबा हुआ है और घर के हालात को समझा रहा है। दरअसल इसे तत्काल मदद की जरूरत थी, क्योंकि घर में इतना पानी भर चुका है कि यहाँ ज्यादा वक्त तक कोई रुक नहीं सकता। ऐसे हालात इस अकेले शख्स के नहीं, बल्कि केरल में जहाँ देखो इसी तरह लाखों घर बाढ़ में डूब चुके हैं। लोग मुसीबत की वजह से घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर के हालात भी कमोबेश इसी तरह के हैं।
उत्तर में कासरगोड से लेकर दक्षिण के तिरुवनंतपुरम तक सभी नदियां उफान पर हैं। पेरियार नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने और मुल्ला पेरियार सहित बड़े बांधों का फाटक खोले जाने से निचले इलाकों में रहने वाले ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मध्य और दक्षिणी केरल में हजारों की संख्या में लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और वो नौसेना से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूर दराज की इमारतों और ऊंचे फ्लैटों में फंसे लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे हैं। लोग हाथ जोड़कर मदद की याचना करते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। रन्नी से सुमित, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से पीने के पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक मदद करना चाहते हैं लोगों की, किन किन चीजों की जरूरत है ताकि लोग वो राहत सामग्री वहां पर पहुंचा पाए, भेज पाए? फोन कट गया यार। संपर्क लगता है आंचल हमारा टूट गया। नेटवर्क प्रॉब्लम है बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी सुशांत, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जो अभी तक समझ में आ रहा है कि पीने के पानी की जरूरत है, पैकेज फूड की जरूरत है, सैनिटरी नैपकिन की वहां पर जरूरत है और पॉलिथीन शीट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये वो चीजें हैं, अगर हमारे दर्शक ये सब डोनेट करना चाहते हैं तो ये वो राहत सामग्री भेज सकते हैं। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो इसमें मदद कर और रही हैं। कई हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो कि जारी किए गए हैं एनडीआरएफ की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि ये कोशिश में है कि पूरा जो लोकल एरियाज से संपर्क किया जा सकता है वो संपर्क पहुंच सके। बिल्कुल, और केरल के भी जो लोग हैं उनको हम ये भरोसा भी दिलाते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देश के हर राज्यों से मदद उन तक पहुंच रही है, सरकारें लगातार केरल की मदद के लिए है और पूरा देश केरल के साथ खड़ा है। और इसीलिए हमने पिछले करीब 1.5 घंटे में ये कोशिश की कि आप ये दर्द समझ सकें जिससे केरल इस वक्त जूझ रहा है। हमारी ये खास